बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम पहुंच चुके हैं सबक नंबर 3 और जुज़ नंबर 1 है उसका। और आज हम पढ़ेंगे इसम की इक़साम। इसम की इक़साम कितनी और कौन कौन सी हैं? इसम की 3 इक़साम हैं: मस्दर, मश्तक और जामद। ठीक है, इसकी 3 इक़साम हैं। अब देखना ये है मस्दर किसे कहते हैं, मश्तक किसे कहते हैं और जामद किसे कहते हैं। चलते हैं हम आगे। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर वो इसम है, क्योंकि इसम है ना, इसम की इक़साम है तो ये इसम हुआ। वो इसम जिससे दूसरे कलमात मश्तक हो। मश्तक का मतलब होता है बनते हों। और वो खुद किसी से मश्तक ना हो। ठीक है, मतलब मस्दर का ये है कि इससे कुछ लफ्ज़ बन जाए लेकिन ये खुद किसी से बना हुआ नहीं है, खुद ये किसी से मश्तक नहीं है, बल्कि इससे और लफ्ज़ मश्तक होते हैं और लफ्ज़ इससे बनते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि ये लफ्ज़ मस्दर है। इसके उर्दू का अगर तर्जुमा करें तो उसके आखिर पर ना आता है, जैसे कि नस्रुन का मतलब है मदद करना। जिसके आखिर पर ना आता है उसको क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। आगे चले। मश्तक। मश्तक वो इसम जो मस्दर से बनाया जाए, यानी जो इससे बने, जो मस्दर से बनाया जाए। जैसे नासिरुन मदद करने वाला। अब ये जो मस्दर है इससे हम आगे तमाम गर्दानें बनाते हैं और जो गर्दानें होती हैं वो मश्तक होती हैं। ठीक है, अब आप लोग मज़ीद आगे जब पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो मश्तक होती हैं। ठीक है, और जैसे कि नासारा ये माजी की गर्दान है, इसी से आप देखिए इसी से बनते जा रही। अब इससे पीछे तो कोई भी नहीं है बल्कि इससे आगे आगे ही बनते जा रहे हैं। ठीक है, नासारा उसने मदद की। आगे है जामद। जामद वो इसम है जो ना खुद किसी से बना हो और ना इससे दीगर कलमात बनते हों। जैसे ज़ैदुन, बकरुन वगैरह। जामद किसे कहते हैं? जो ना खुद किसी से बना होता है और ना इससे दूसरे कलमात बनते हैं। मस्दर किसे कहते थे? मस्दर का हमने पढ़ा कि खुद तो नहीं किसी से बनता था लेकिन इससे आगे लफ्ज़ बनते थे। मश्तक जो किसी से बना हो और वो इस समय जो मस्दर से बनाया जाए। मश्तक किससे? मस्दर से बनाया जाए और मस्दर से आगे ये मश्तक बनता है।
ठीक है। और जामत जो ना खुद किसी से बना हो और ना ये किसी को ना इससे कोई दूसरे कलमात बनते हो, यानी कि ना ये अपना आप किसी को देता हो, ना ये खुद किसी से बना हुआ, उसको क्या कहते हैं, जामत कहते हैं। जैसे ठहरा हुआ, रुका हुआ। और मस्दर कहते हैं निकलने की जगह को, और मश्तक कहते हैं निकला हुआ। और जामत कहते हैं ठहरा हुआ, रुका हुआ। ठीक है। जैसे जैद, जैद तो किसी से नहीं बना, जैद एक अपनी पहचान है उसकी। बकरुन, ये भी इसकी भी अपनी एक पहचान है। आज का आपका सबक था इसम की 3 इकसाम थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन को दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, जो जो पढ़ रहे हैं, जो दीन के रास्ते पे, अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। और जो कुछ आप लोग सुनते हैं अल्लाह ताला आपको इसको ज़हनों में याद रखने और दूसरों को याद करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखा करें, बताया करें कैसी लगी कैसी नहीं लगी वीडियो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर।